Welcome in my YouTube classes, students. Subscribe my YouTube channel Chemistry Learning with Rahul Gupta. Students, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 वीडियोस फर्स्ट. चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12. स्टूडेंट्स, आप इन्हें चाहें तो नोट भी कर सकते हैं. वन बाय वन एक एक करके डिस्कस करते हैं. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द सम एग्जाम्पल्स. सो स्टूडेंट्स, एडॉप्शंस के कुछ एग्जांपल से क्लास स्टार्ट करते हैं. देखिए, एड्जॉर्प्शन जो होता है वो अपने आप में एक ऐसा फिनोमिना होता है जो सरफेस रिलेटेड होता है. जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोर्स, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. तो ये सरफेस मीडिएटेड केमिकल प्रोसेस हैं. चलिए आप इसे समझते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर एडॉप्शंस क्या होता है. देखिए स्टूडेंट्स, ये एक सरफेस है और सरफेस पे धीरे धीरे कर ये पार्टिकल्स कनेक्ट हो रहे हैं. So we can say by the definition of adoption, it is the phenomena in which one substance enter into another substance and get uniformly distributed throughout the bulk of another substance. That is called adoptions. Adoptions के types के study की बात करते हैं. Solid liquid, liquid liquid और liquid gas. अब इन तीनों की बात करेंगे. तीनों आपस में इनमिसिबल हैं, यानी मिक्स नहीं हो रहे. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए सॉलिड लिक्विड की बात करें तो सॉलिड हमने एक ऐसा लिया है जो लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो रहा. लिक्विड में लिया तो वो भी डिसॉल्व नहीं हो रहा है, एक अलग लेयर बना रहा है. लिक्विड गैस की बात करें तो वहाँ पर गैस पार्टिकल्स ऐसे लिए जो उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहे. सो वी कैन से दीज आर द सम एग्जाम्पल्स और द एग्जाम्पल फॉर्म ऑफ एडॉप्शंस विच शोज डिफरेंट स्टेज. लाइक एडॉप्शंस की बात करें तो डाइल्यूटेशन, डिल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, कोरिज्म, heterogeneous catalysis और electrode processes. So these are the some forms of adoptions. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब होता है वो होता है हमारा एब्जॉर्बेंट, यानी कि सॉल्वेंट. जो सब्सटेंस हमारा एब्जॉर्ब होता है उसे बोलते हैं एड्जॉर्बेंट. सॉल्यूट, द सब्सटेंस विच इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेट सॉल्यूट. एडॉप्शंस को और क्लियर करते हैं. देखिए, आपने अक्सर देखा होगा क्लास में जब टीचर बोर्ड पर लिखते हैं तो वो चॉक पार्टिकल्स बोर्ड के अंदर एंटर नहीं करता, बल्क में एंटर नहीं करता है, उसकी सरफेस पर कलेक्ट होता है. सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एडॉप्शन, दैट द सरफेस इज बोर्ड एंड द एड्जॉर्बेट इज चॉक. सो स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है. देखिए यहाँ पर लिक्विड में दो मॉलिक्यूल्स दिखाएं. एक आपका बल्क में, बल्क का मतलब इनसाइड, और एक आउटसाइड है. अब देखिए मॉलिक्यूल्स हमारे इस तरीके से फॉर्म्ड होते हैं और वो चारों ओर आपका फोर्स लगाता है ताकि वो उससे वहाँ से रिलीज हो जाए. अब एक एग्जांपल और लिया, जैसे कि चारकोल क्या करता है. चारकोल जो अलग अलग गैसेज होती हैं वो उन्हें अपने ऊपर एड्जॉर्ब कर लेता है. एब्जॉर्ब नहीं करता है, एड्जॉर्ब कर रहा है. देखिए अपने अंदर एंटर होने नहीं दे रहा है उसे, वो क्या कर रहा है, उसे अपने ऊपर कलेक्ट कर रहा है. ऐसी ये एग्जांपल ले लीजिए लिक्विड के लिए. जब ऑक्सीजन आप मिक्स करेंगे तो वो मिक्स नहीं होगी, वो उस लिक्विड के अपर सरफेस पर कलेक्ट होगी. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए सो दीज टू आर द एग्जांपल ऑफ एडॉप्शंस विच एक्सप्लेन अबाउट द एडॉप्शन प्रोसेस और फिनोमिना. दिखाई दे रहा है, मॉलिक्यूल्स उसके अपर लेयर पर कलेक्ट हो रहा है, इनसाइड वो एंटर होने नहीं दे रहा. जो अंदर है वो क्या है, एड्जॉर्बेंट है. अंदर क्या है, एड्जॉर्बेंट, और बाहर जो है वो एड्जॉर्बेट है. तो चारकोल हुआ आपका एड्जॉर्बेट और जो पार्टिकल्स हैं वो एड्जॉर्बेंट. दिख रहा है स्टूडेंट्स. अब जब उस एड्जॉर्बेट से आप एड्जॉर्बेंट को रिमूव करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो डिसॉर्प्शन कहलाएगा. क्या कहलाएगा, डिसॉर्प्शन. आपने मान लीजिए आपके जो पार्टिकल्स है वो सरफेस पर कलेक्ट हुए और जब आप उसे हीट करेंगे, किसी भी प्रोसेस से आप उसे अलग करेंगे, तो अलग करने पर क्या होगा, वो उसके लिए शॉर्प्शन कहलाएगा. जैसे हाइड्रोजन निकल पर, ये केमिकल प्रोसेस है एक, अपने आप में केमिकल एडॉप्शंस का एग्जांपल है कि जब आप निकल के सरफेस पर हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कराते हैं तो वो केमिकल एडॉप्शंस कहलाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है. कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे क्ले है, चारकोल है, सिलिका जेल है और एल्यूमिना जेल है. तो ये आपके एडॉप्शंस के कुछ एग्जाम्पल हैं जो सॉलिड फॉर्म में है. स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, आपको फोकस करते चलिए बस. अब देखिए केमिकल में क्या है.
जब हम कोई भी एक्वस सॉल्यूशन लाइक रॉ शुगर का लिया है इन्होंने, एनिमल चारकोल से पास करते हैं, तो वो क्या करता है, उसे प्योरीफाइड कर देता है वो, क्योंकि उसकी लेयर को उसमें से पास नहीं होता, वो कलर जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो पास नहीं होते, इसलिए वो कलरलेस फिल्ट्रेट यूज होता है एक तरीके से, ठीक है। सो दीज आर द सिलिका जेल्स। सिलिका जेल आपको पता होगा, आपके मोबाइल वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह, कुछ इलेक्ट्रॉनिक एपरेटर्स में आपके सिलिका जेल आते हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपनी अपनी लेयर में एंटर करने देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब एनिमल चारकोल आपने मिक्स करा, मिक्स करने पर क्या होगा, वो उसे एब्जॉर्ब करेगा, ये मिथाइलिन ब्लू है, ठीक है। अब आप डिजोल्व करो, डिजोल्व करने पर क्या हो रहा है, वो कलरलेस हो जा रहा है, और जब आपने उसे सेपरेट किया तो वो सेपरेट हो जाएगा वहाँ से, वो कलरलेस लिक्विड को वहाँ से अलग करेगा। जो एनिमल चारकोल था वहाँ पर प्रेजेंट, वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो अब एडॉप्शन और एब्सॉर्प्शन में एग्जाम्पल देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। ये दोनों लगभग सेम हैं पर डिफरेंट है थोड़ा, बी और डी का। चलिए देखते हैं बी और डी क्या है। तो स्टूडेंट देखिए, जब किसी भी सब्सटेंस पर दूसरा सब्सटेंस आउटसाइड लेयर फॉर्म करता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका एड्सॉर्प्शन। और एब्सॉर्प्शन क्या करता है, उसे अपने अंदर एंटर होने देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, धीरे धीरे करके क्या है वो इनसाइड हो जाएगा, इस तरीके से वो क्या कहलाएगा, एब्सॉर्प्शन कहलाएगा। ये सरफेस फिनोमिना है आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये बल्क फिनोमिना है, बल्क का मतलब इनसाइड एंटर करने दे रहा है। अब मैंने चॉक को एक सॉल्यूशन में डिप किया तो चॉक जो है वो केवल आउटर सरफेस पर उसे कलेक्ट होने देगा, इनसाइड एंटर नहीं होने देगा। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ एडॉप्शन। चॉक जो है वो उसे इनसाइड एंटर नहीं होने देगा, केवल आउटसाइड ही उसे रखेगा वो। सो दैट इज अ सरफेस फिनोमिना स्टूडेंट। बहुत ईजी है, एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। तो एडॉप्शन एब्सॉर्प्शन में आपको समझ में आया कि आपने चॉक डिसॉल्व किया और इनसाइड वो एंटर ना होकर केवल आउटसाइड लेयर पे कलेक्ट हुआ, तो दैट इज सरफेस फिनोमिना। चलिए बात करते हैं एडॉप्शन और एब्सॉर्प्शन में और एग्जांपल। देखिए एयर और वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल सिलिका जेल के क्या करेंगे, बल्क पर नहीं एंटर करेंगे, वो केवल क्या करेंगे, सरफेस पर एंटर करेंगे। सो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एडॉप्शन। केमिकल क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड की बात करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड लिया आपने तो उसके बाद क्या होगा, वो पार्टिकल्स उस पर, गैस पार्टिकल्स पर कलेक्ट होंगे, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, अंदर एंटर होने देगा, ठीक है। तो वो एब्सॉर्प्शन का एग्जाम्पल है। देखिए एडॉप्शन बल्क फिनोमिना होता है, एडॉप्शन सरफेस फिनोमिना होता है। एब्सॉर्प्शन में की बात कर लेते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ना तो एक्सोथर्मिक होता है ना ही एंडोथर्मिक होता है, ठीक है स्टूडेंट। और एडॉप्शन आपका एक्सोथर्मिक होता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि शॉर्प्शन के एग्जाम्पल क्या करेंगे, शॉर्प्शन क्या है, अपने आप में थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट देख लीजिए आप एडॉप्शन के। शॉर्प्शन क्या है, जब वो उससे रिलीज करता है, यानी एड्सॉर्बेंट से एड्सॉर्बेंट को अलग करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ध्यान से देखते रहिए। देखिए एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स कैसे एड्सॉर्बेंट पर कलेक्ट हो रहे हैं, उसके सरफेस पर कलेक्ट हो रहे हैं, तो उसकी डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। एब्सॉर्प्शन के लिए पॉजिटिव होती है, बहुत ध्यान से समझ लेना। इसके लिए डेल्टा एस, एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है स्टूडेंट्स। गिब्स इक्वेशन तो पढ़ी आपने, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वो इस प्रोसेस के लिए अप्लाई होती है। फॉर द प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू पॉजिटिव, व्हेन डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस देन डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो। सो एड्सॉर्बेंट इट मीन्स सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब टाइप देख लीजिए, दो टाइप के आपके, एक फिजिकल और एक केमिकल। देखिए फर्स्ट वाला जो है जिसमें गैस पार्टिकल सॉलिड पे डिपेंड कर रहा है, ये आपका फिजिकल है, और दूसरा वाला केमिकल एडॉप्शन है। वन बाय वन करके इसे समझते चलते हैं, एडॉप्शन, फिजिकल और केमिकल एब्सॉर्प्शन को। देखिए फिजिकल एब्सॉर्प्शन की बात करते हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेज होते हैं उनके अंदर। कैसे होते हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेज, ठीक है स्टूडेंट्स। और अपने आप में रिलेटिविटी वीक होते हैं। हीट ऑफ एडॉप्शन जो होती है वो 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। मल्टी लेयर ऑफ एड्सॉर्ब पार्टिकल्स होते हैं। स्पेसिफिक इन नेचर नहीं होता है, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। और लो टेम्परेचर पर एपिशियली ऑकर करता है, लो टेम्परेचर पर। देखिए एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, सरफेस ऑफ प्लेटियम पर कैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कवर्ड तो हो रहे हैं, तो अपने आप में वो क्या है, वो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर वहाँ से रिलीज हो जाएंगे। तो उनके बीच में क्या है, बॉन्डिंग बहुत वीक है स्टूडेंट्स। एड्सॉर्बेंट और एब्सॉर्बेंट के बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत वीक होती है।
केमिकल एडॉप्शन और केमिकल शॉर्प्शन इज डिफाइंड एज द फिनोमिना दैट ऑकर व्हेन गैस मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर हील्ड टू सरफेस ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। देखिए केमिकल एब्सॉर्प्शन में क्या होता है, बॉन्डिंग बहुत हाई रहती है, बहुत मजबूत रहती है, कोवलेंट बॉन्डिंग रहती है, हाई टेम्परेचर होता है, स्पेसिफिक इन नेचर होता है, इरिवर्सिबल होता है, इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मोनोलेयर ऑफ एडजॉर्ब पार्टिकल्स। हीट ऑफ एडॉप्शन जो होती है वो बहुत हाई होती है, 40 to 200 किलो जूल पर मोल। देखिए कोवलेंट बॉन्ड इस तरीके से होता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होता है केमिकल एडॉप्शंस में, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। और ये दोनों क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली, दैट बोथ आर मे ऑकर साइमल्टेनियसली। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेसिफिसिटी ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, एंथैल्पी ऑफ एडॉप्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, लेयर्स ऑफ एडॉप्शंस, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजॉर्बेशन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। अब एक एक करके बात करते हैं। देखिए स्पेसिफिसिटी क्या है कि एडजॉर्बेंट की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, वो स्पेसिफिक नेचर रिप्रेजेंट करता है। फिजिकल में जैसे कि वीक वंडर फोर्स रखता है, और केमिकल में क्या करता है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखता है, कैरेक्टरिस्टिक्स में रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? फिजिकल में वीक और केमिकल में उसमें हाईली स्पेसिफिक होता है नेचर में। देखिए फिजिकल नॉन स्पेसिफिक, केमिकल स्पेसिफिक इन नेचर। दूसरा आता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट का। देखिए गैस ए, गैस बी, गैस सी देख लीजिए, तीनों देख लीजिए। गैस ए कम उसमें वर्क कर रहा है, गैस बी में ज़्यादा कर रहा है, थोड़ा छूट रहा है बॉन्डिंग, गैस सी में ज़्यादा हो रहा है। तो टेम्परेचर यदि उसमें चेंजेस हैं तो उसका इफेक्ट जरूर दिखाएगा। देखिए चारकोल का टेम्परेचर 380 सीसी दे रखा है, 16.2 सीसी और 4 सीसी। तो इसमें अलग अलग टेम्परेचर इफेक्ट है। जहाँ पर जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वहाँ उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे, एडजॉर्बेंट पर कलेक्ट होंगे। सो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्बेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। इन तीनों का क्रिटिकल टेम्परेचर आप देख लीजिए। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड का 430 केल्विन, मीथेन का 190 और हाइड्रोजन का 43 केल्विन। सो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं बहुत आसान से स्टूडेंट्स। So the critical temperature of a gas is defined as the temperature above which the gas can't be liquefied, however high the pressure applied। चाहे प्रेशर अप्लाइड हो, इसे एग्जाम्पल में आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टेबल की मैं बात कर रहा था क्लास में स्टूडेंट्स। सो द वॉल्यूम ऑफ एब्जॉर्ब्ड गैस इंक्रीजेज एज द क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीजेज। जब वॉल्यूम एब्जॉर्ब होगा, इंक्रीज होगा, तो क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। So gases that react with adsorbent show more chemical absorption. Reactivity of the adsorbent is directly proportional to amount of adsorption. ठीक है। सेकेंड हो गया आपका डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, फिजिकल, बट केमिकल में भी वो डिपेंड्स करता है एडजॉर्बेंट पर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। तो आपको बताया कि फिजिकल में वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, केमिकल में इरिवर्सिबल होता है। फिजिकल प्रोसेस में क्या होगा, रिवर्सिबल रहेगा। ठीक है। डिसऑप्शन से आपका एडॉप्शन, एडॉप्शन से डिसऑप्शन होता रहेगा। दिख रहा है स्टूडेंट्स किस तरीके से ये एडजॉर्बेंट है, देखिए किस तरीके से रिमूव कर रहा है एडजॉर्बेंट को, इस तरीके से भी कन्वर्ट होता रहेगा। हीट रिलीज होगी जब वो पार्टिकल्स उसके साथ कनेक्ट होंगे। वहीं पर केमिकल एब्सॉर्प्शन में क्या है कि वो प्रेशर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड की साइड में, एडॉप्शन इंक्रीज हो जाएगा। रिएक्शन नोट कर लीजिएगा, प्रेशर डिक्रीज हुआ तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड पर, एडॉप्शन डिक्रीज हो जाएगा। अमाउंट ऑफ एडॉप्शन देख लीजिए, 1 ग्राम चारकोल के लिए नाइट्रोजन का 45 सीसी, टेम्परेचर 195, 20, 244, 273 पर 10। सो देखिए गैस जब सॉलिड से रिएक्शन करेगा तो गैस सॉलिड से जुड़ जाएगा, हीट ले लेगा, तो फिजिकल एडॉप्शन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। वहीं केमिकल एडॉप्शन की बात करें तो वो अपने आप में रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि वो केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा। एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट है, देखिए किस तरीके से बॉन्डिंग कर रहा है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा या कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। सो दैट इज रिवर्सिबल एंड दैट इज इरिवर्सिबल। थर्ड बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। आपको पता है वीक वंडर वॉल फोर्सेज हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, एंथैल्पी भी कम होगी, 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है। देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। केमिकल एडॉप्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसमें 40 to 200 किलो जूल पर मोल होती है।
हीट इवॉल्व हो रही होती वहाँ से। नोट करते चलिएगा हाथों हाथ स्टूडेंट। वीडियोस पसंद आ रही तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट्स। तो आगे बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी भी। इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू द रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट। ये वो अमाउंट है जो आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए होता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में वीक वैन डर वाल्स फोर्स, तो एनर्जी भी वहाँ पर कम चाहिए, आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। केमिकल एडॉप्शंस में क्या होता है, जैसे आपका हाइड्रोजन और प्लेटिनियम की बात करते हैं तो वो बहुत हाई रहता है। बहुत ध्यान से देखिए, लो टेम्परेचर है फिजिकल एडॉप्शंस में, केमिकल एडॉप्शन में हाई टेम्परेचर पर वर्किंग करेगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया है निकल के साथ, फिजिकल एडॉप्शंस का एग्जांपल है। केमिकल एडॉप्शंस की हाइड्रोजन और निकल की बात करेंगे तो वो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा, इंक्रीज करेगा टेम्परेचर को, और टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद भी वो वैल्यू आगे बढ़ जाएगी। सो सप्लाई एक्टिवेशन एनर्जी प्रोसेस कॉल्ड एक्टिवेटेड एडॉप्शन। देख लीजिए इसे, वेरी लेस, इधर हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। फिजिकल एडॉप्शन में देखिए लेयर्स ऑफ एडॉप्शन की बात करते हैं। फिजिकल में मल्टी लेयर फॉर्म्ड हो जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टी लेयर्स अंडर हाई प्रेशर। वहीं पर केमिकल एडॉप्शन की बात करूं तो केवल एक लेयर बनाता है, मोनो लेयर फॉर्म करता है स्टूडेंट्स, यूनिमोलिकुलर लेयर फॉर्म करता है। देख लीजिए आप, मल्टी लेयर फिजिकल एडॉप्शन में, केमिकल एडॉप्शन में यूनि लेयर। चलिए लास्ट सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट की बात करते हैं। तो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एडॉप्शन। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एडॉप्शन उतना ही ज़्यादा होगा। चारकोल के लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, देखिए किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है चारकोल का। इंक्रीज होने पर इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने पर ये भी इंक्रीज होगा, दोनों के लिए वैल्यू इंक्रीज होंगी। एडॉप्शंस की आगे देख लीजिए, चलिए वैल्यू देखिए, टेम्परेचर और प्रेशर का इस तरीके से इफेक्ट है। यदि कांस्टेंट टेम्परेचर है तो प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर गेज मेजर करेगा, इंक्रीज होगा कंटिन्यूसली। लो टेम्परेचर रहेगा तो प्रेशर क्या इफेक्ट क्या पड़ेगा, देख लीजिए आपका प्रेशर तब भी इंक्रीज होगा लो टेम्परेचर पर। दोनों ही कंडीशन में देख लीजिए स्टूडेंट्स, जब हाई टेम्परेचर रहता है तब, जब लो टेम्परेचर रहता है तब। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एडॉप्शंस ऑफ गैस, ध्यान से देखिए, इट इज़ द इक्विलिब्रियम प्रोसेस। सो एड्जॉर्बेंट दिख रहा होगा, गैसेस एड्जॉर्बेंट दिख रहे होंगे आपको, हो रहे हैं बार बार, आ रहे हैं जुड़ रहे हैं हट रहे हैं, आ रहे हैं जुड़ रहे हैं हट रहे हैं। सो एक्सटेंट ऑफ एडॉप्शंस इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एम। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझ लीजिए, एक्स और एम क्या चीज़ है, एक्स है मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, एम है मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। देखिए इस ग्राफ को देख लीजिए, अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब और प्रेशर में किस तरीके से रिलेशनशिप रिप्रेजेंट हो रही है ग्राफ में। इसे फेडरिच ने एक्सप्लेन किया था, फेडरिच एडॉप्शन आइसोथर्म, a graph drawn between extent of adoptions and the pressure of the gas at constant adoptions isotherm temperature, constant temperature, यही कहलाता है आपका adoption isotherm। x upon a is directly proportional to p, so x upon m is equal to k p की पावर 1 upon n। बहुत ध्यान से देख लीजिए इसे, x upon m क्या है, amount of gas absorbed by a 1 unit mass of adsorbent, n और k क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, p प्रेशर है अपने आप में। ग्राफ को ध्यान से देखिए, सो दैट इज फेडरिच एडॉप्शंस आइसोथर्म। ग्राफ रिप्रेजेंट होता है, देखिए मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको प्रेशर इंक्रीज होने पर क्या हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बट एक कांस्टेंट लेवल तक इंक्रीज होती है, फिर वो स्टेट हो जाती है, सैचुरेशन स्टेट पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो सैचुरेशन प्रेशर वहां पर बता देता है आपको प्रेशर कितना होना चाहिए कितना नहीं। So that is the relationship between x upon m and p. The graph is nearly straight and sloping. देख लीजिए x upon m, पहले वैल्यू p1 पर ले लिया हमने, यहाँ जहाँ से स्लोप स्टार्ट हुआ है, फिर हायर वैल्यू ऑफ प्रेशर की ले लिया हमने। आगे जाकर वो वैल्यू क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, जहाँ पर p की वैल्यू p0 के इक्वल हो गई, यानी कि हायर वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बीच की जो इंटरमीडिएट वैल्यू होती है प्रेशर की, यानी x अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n। तो ये वैल्यू आपकी होती है यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए, ये सैचुरेशन प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देख लीजिए इधर n क्या है, वहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है, x अपॉन एम कॉन्स्टेंट है, इक्वल किसके, x इंटू p की पावर 1 अपॉन n के। सो दैट इज x अपॉन एम इक्वल टू k p की पावर 1 अपॉन n। n की वैल्यू 0 1 हो सकती है, प्रोबेबल रेंज जो होती है वो 0.1 to 0.5 होती है। इन्हें नोट करते चलिएगा स्टूडेंट्स।
ग्राफ को और देख लीजिए एक बार और बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, किस तरीके से तीन कंडीशन फॉर्म्ड हो रही हैं, केपी की पावर 1/n, केपी की पावर 0। देखिए के क्या है वहां पर कांस्टेंट, सो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर पर ही डिपेंड कर रहा है आपका। तीनों कंडीशन देख लीजिए 195, 244, 273 पर तीनों कंडीशन यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही हैं आपकी। किस तरीके से वैल्यू आपको नोट करनी है। आपका टेम्परेचर इंक्रीज होने पर किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है वहां पर x/m की वैल्यू पर। लॉग ले लोगे तो आप इस तरीके की वैल्यू आ जाएगी आपका, log x/m इक्वल टू 1/n log p प्लस log k, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपैरिजन कर लोगे तो देखिए log x/m जो आ गया वो y पर आ गया, log p x पर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और वो स्ट्रेट लाइन आपकी क्या है, फेंड्रिच एडॉप्शन आइसोथर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। दिख रही है स्टूडेंट्स आपको, फेंड्रिच एडॉप्शन आइसोथर्म। चलिए बात करते हैं एडॉप्शन इन सॉल्यूशन, एडॉप्शन इन गैसेस के बारे में, किस तरीके से उनमें डिफरेंस रहता है। देखिए सॉल्यूशन के लिए देख लीजिए इस तरीके से, आप यदि इसमें चारकोल मिक्स करते हैं लिटमस सॉल्यूशन में तो वो क्या करेगा, पहले आपने शेक किया, शेक होने पर क्या होगा, डिसॉल्व होगा और कलर चेंज कर देगा। बट लिटमस सॉल्यूशन के ऊपर देखिए चारकोल बिल्कुल अलग आपको फॉर्म्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, बस उसने कलर उसका उड़ा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, वहीं चारकोल देख रहे हैं स्टूडेंट्स आप लगातार इस वैल्यू को। देखिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन की बात कर रहे थे एडॉप्शंस में, किस तरीके से एसिटिक एसिड चारकोल को डिसॉल्व कर रहा है धीरे धीरे करके। तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन सॉल्यूशन इज डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली। एडॉप्शन ऑफ सॉल्यूशन की देखिए सरफेस एरिया ऑफ एडॉर्बेंट, टेम्परेचर, एडसॉर्बेंट कंसंट्रेशन, नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट, द एडसॉर्बेंट, इन चारों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा किस तरीके से एडॉप्शन ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। सो एक्सट्रैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एडॉप्शन फ्रॉम अ सॉल्यूशन, ये रॉन्ग है आपके लिए। ठीक है, एडॉप्शन ऑफ सॉल्यूशन के लिए चारों पॉइंट्स की बात करेंगे, टेम्परेचर की, सरफेस एरिया की, एडसॉर्बेंट कंसंट्रेशन की, नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट एंड द एडसॉर्बेंट की। ये चार मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिनका इफेक्ट पड़ता है आपको, ये चीज आपको बहुत नोट करनी है स्टूडेंट्स। दिख रहा है स्टूडेंट्स किस तरीके से वर्किंग हो रही है, लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के ऊपर चलता है, एडॉप्शन इंक्रीज होता है कंटिन्यूसली। देख लीजिए एडसॉर्बेंट एडसॉर्बेंट, सो ये फेंडलिच एडॉप्शन आइसोथर्म रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन और अमाउंट ऑफ सॉलिड एडसॉर्ब के बीच में। देखिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स इसे। देखिए x/m मैंने अभी आपको बताया था क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, c इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट होती है। इसे भी नोट कर लीजिएगा इक्वेशन को, ये अभी आपके सामने आई थी, कंपैरिजन हमने किया था y इक्वल टू mx प्लस c से। log x/m और log c के बीच में जो स्ट्रेट लाइन आपकी आएगी यही आपका फेंड्रिच एडॉप्शन आइसोथर्म फॉर सॉल्यूशन होगा। So for solution you can check this table also. देख लीजिए स्टूडेंट किस तरीके से वो डिसॉल्विंग कर रहा है, यानी कि एसिटिक एसिड चारकोल्स को कंटिन्यूसली, देख सकते हैं आप इसकी वैल्यू को। और जब आप उसे सेपरेट करेंगे तो सेपरेट होने पर चारकोल अलग हो जाएगा और आपका कलरलेस जो फिल्टर है वो अलग हो जाएगा वहां पर। जब आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे दोबारा से तो वो कलर अपना वापसी ले लेगा। तो उस अमाउंट को आप सॉल्यूशन एग्जाम्पल में कर सकते हैं इस तरीके के कि कितना अमाउंट आपने चारकोल का लिया, कितनी कंसंट्रेशन थी उसकी, और इससे आप बता सकते हैं कि एडॉप्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। सो फेंड्रिच आइसोथर्म फॉर सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n। एक्टिवेटेड चारकोल किस तरीके से वर्किंग करता है ये भी देख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देख लीजिए एडॉप्शन की, द प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम गैस मासेस, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर, chromatographic analysis, heterogeneous catalysis, adoption indicators, separation of inert gases, fourth flotation process, curing diseases. So these are the important applications of adoptions. one by one एक एक के बारे में स्टडी करेंगे।
सो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। एक वीडियो और आपको मिलेगी क्लास चैप्टर 4 की, क्लास 12th। ओके स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं। वीडियोस पसंद आए आपको तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय विद योर फैमिली। गुड बाय स्टूडेंट्स।